हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी होता है निर्देशन का पार्ट 18 को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग नेतृत्व के लक्षण अथवा विशेषताएं अथवा प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स ऑफ लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेतृत्व का लक्षण विशेषताएं क्या होता है। और किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज को हम लोग उसका लक्षण विशेषताएं को समझने से पहले उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन समझना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो नेतृत्व का मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो मैंने पार्ट 17 में अपलोड कर रखी हूँ, तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देख रही ताकि आप लोग के लिए ये वाला वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नेतृत्व का क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है। नेतृत्व अथवा प्रभावी नेतृत्व के प्रमुख लक्षण इनकी फर्स्ट पॉइंट है अनुयायियों का होना, इनके फॉलोअर्स का होना बहुत आवश्यक होता है नेतृत्व के अंतर्गत। अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। कहने का मतलब अगर फ्लोअर्स नहीं होगा तो उसके अभाव में हम लोग लीडरशिप का इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। इनकी फ्लोअर्स पर ही डिपेंड करता है लीडरशिप। अतः नेता के साथ साथ उनके अनुयायियों का होना भी नितांत आवश्यक है। कहने का मतलब कि जो लीडरशिप के अंतर्गत जो नेता होता है उनका तो होना आवश्यक है ही, और साथ ही साथ उनके जो अनुयायी है जो उनके फॉलो करते हैं, उनको फॉलोअर्स जो है उनका भी होना अति आवश्यक है। जितने अधिक अनुयायी होंगे नेता का महत्व उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब कि जितना अधिक उनके फॉलोअर्स होगा तो उनके नेता का जो इंपॉर्टेंस वो उतना ही हाई लेवल का होगा। फिर सेकंड पॉइंट है गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक नेचर। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नेतृत्व का जो प्रोसेस है वह किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उनमें कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है। नेतृत्व का जो प्रोसेस है वह हमेशा मैनेजर या फिर सुपरवाइजर अपने संस्था का अंदर परफॉर्म करता रहता है, और उसको जो फॉलोअर्स होते हैं उनके उसके अंतर्गत वो उनको फॉलो करके परफेक्ट वे पर चलते हैं, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेसफुली रन करने में उनको हेल्प करती है। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संस्था की स्थापना से लेकर जब तक संस्था विद्यमान रहता है तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है। कहने का मतलब है कि जो किसी भी संगठन या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो लीडरशिप का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी स्टॉप नहीं होता है। और साथ ही साथ जो संस्था का जो जब स्थापना होता है तब से लेकर जब तक संस्था विद्यमान रहती है, जब तक इन्वायरमेंट वो काम करती है, कार्य करती है अपना, तब तक जो लीडरशिप है उनमें विद्यमान रहता है। थर्ड पॉइंट है आदर्श आचरण, आइडियल कंडक्ट। आइडियल कंडक्ट कर रहा है कि नेता अपने आचरण द्वारा अपने अनुयायियों को समझ एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी कि नेता जो है वो अपने अपने आचार विचार और व्यवहार द्वारा अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने जो अनुयायी जो उनके फॉलोअर्स है जो उनको मानते हैं वो उनके सामने एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और फिर से उनके अनुयायी ये चाहते हैं कि उनका नेता केवल नेता ही ना रहकर एक आदर्श पुरुष भी हो, ताकि उसका अनुसरण कर सके। यानी कि वो चाहते हैं कि वो ऐसी मतलब ये इच्छा रखते हैं कि जो हम लोग का जो नेता लीडर है वह सिर्फ नेता ही ना होकर एक अच्छा और आदर्श व्यक्ति भी हो, जिससे कि हम उसका जो अनुसरण कर सके, उनको बताए गए राह पर हम चल सके, और उन्होंने जो रास्ता दिखाया उनके राह पर हम चल सके। LF उर्वरक के शब्दों में अधीनस्थों को अपने नेता का कहना अथवा लिखना प्रभावित नहीं करता है, अभी तो वह क्या है, कौन से कार्य करता है, किस प्रकार का आचरण करता है, तो ये द्वारा नेता का निर्धारण होता है। इनकी जो नेता होता है वो कौन से कार्य करता है, वो कैसा सोच रखता है, उसका कैसा आचार विचार है, मतलब उसका कैसा अपने फॉलोअर्स के प्रति व्यवहार है, वही सब कंडीशन जो है वो नेता के मतलब ये निर्धारण करती है कि हाँ ये नेता के बनने के काबिल है। फिर से है 4 पॉइंट क्रियाशील संबंध। नेता तथा उसके अनुयायियों का पारस्परिक संबंध निष्क्रिय ना होकर क्रियाशील होते हैं, क्योंकि उनमें आपस में क्रियाशील होते हैं, रिलेशन होता है, ना कि निष्क्रिय। किसी कार्य को निष्पादन करने हेतु नेता सबसे आगे खड़ा होकर अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करता है। किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए नेता सबसे आगे खड़ा होकर उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको परफेक्ट वे दिखाता है, उनका मार्गदर्शन करता है कि आपको इस वे पे चलना है और इस प्रकार से काम करना है, ताकि आप सक्सेस हासिल कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। फिर से है हितों की एकता। 5 पॉइंट है हितों की एकता। नेता तथा उनके अनुयायियों के हितों का एकता होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो लीडर है, जो फॉलोअर्स है, दोनों का जो गोल है वो एक ही होना चाहिए। दोनों का जो गोल है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नेतृत्व उस समय प्रभावहीन होता है जबकि नेता और उसके अनुयायियों का पृथक उद्देश्य के लिए कार्य करता है। कहने का मतलब है कि नेतृत्व जो है उस समय प्रभावहीन या अर्थहीन हो जाता है जब जो नेता है और जो फॉलोअर्स है उन दोनों का जो पर्पस है
जो एम है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट ये लक्ष्य के लिए काम करते हैं। तो इस समय जो लीडरशिप है वो प्रभावहीन हुआ था, क्योंकि दोनों का एक हित होना बहुत जरूरी है, दोनों का मतलब एक मत होना जरूरी है, तभी जाकर वो अपना जो कार्य है उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। छठा पॉइंट है परिस्थितियों का प्रभाव। नेतृत्व को बहुत कुछ परिस्थितियों एवं वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि जो उनके सामने जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उन पर डिपेंड करता है कई हद तक नेतृत्व। हो सकता है कि एक व्यक्ति अमुक परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करे परंतु अमुक में नहीं। हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि मतलब उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन हो, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन हो, तो वो उसमें सक्सेस हासिल कर ले, परंतु उसके अकॉर्डिंग जब कंडीशन ना हो तो उसमें वो अनसक्सेस हो सकता है। सतह पॉइंट आत्मबोध। नेतृत्व के इस लक्षण के अनुसार नेता को स्वयं ही विषय में भ्रांति नहीं होनी चाहिए, उसे अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं का सही सही ज्ञान चाहिए। उनकी करने का मतलब है जो नेता है उनको आत्मबोध होना चाहिए कि हाँ मेरे पास जो पावर है वो उसमें मतलब कौन कौन सा हमारे पास पावर है, कौन कौन से वीकनेस है, उनको भली बातें पता होना चाहिए। और फिर से उनको अपने पावर पर घमंड भी नहीं होना चाहिए। और 8वां पॉइंट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेतृत्व में इस अंतिम लक्षण के अनुसार उसका मानव आचरण के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होने का मतलब है उसको मानव के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अच्छा आचरण होना चाहिए, ताकि जो उनके फॉलोवर्स हैं उनको उनका अनुसरण कर सके और उनके दिखाए गए रास्ते पर चल सके। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की मतलब चाहिए वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।